अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। और इस दफ़ा कुछ नया लेके आई हूँ, जैसे कि वादा था आप लोगों से। और इस दफ़ा थोड़ी सी एनर्जी डालने की कोशिश की है, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स ऐसे मिल रहे हैं कि मतलब बोरिंग है, स्लो कर लेती हो, बहुत स्लो बोलती हो। तो थोड़ा सा एनर्जी, थोड़ी सी बातें, थोड़ा सा ट्विस्ट, थोड़ा सा मतलब अपनी तरफ से थोड़ा सा वो करने के लिए अब कोशिश यही करूँगी कि हंसते मुस्कुराते प्यारी सी बातें करते हुए वीडियो बनाऊँ। और थोड़ा सा खाते पीते भी, क्योंकि ये टाइम हो रहा है 5:45, शाम के 5:45 हो रहे हैं। और इस टाइम में चाय का मेरा टाइम हो जाता है, मैं चाय पीती हूँ। और मैं अच्छे से तैयार होकर भी बैठी हूँ, और नॉर्मली ऐसे बैठ जाती हूँ। तो आज थोड़ा सा फॉर्मल होकर बैठी हूँ। और आप ये सोच रहे होंगे कि ये जो डब्बा मेरे पास पड़ा है, थोड़ा सा पैन करूँ इसको। तो ये जो डब्बा मेरे पास पड़ा है, इसमें क्या है? तो ये कोई मिस्ट्री बॉक्स नहीं है। इसको मैं मेमोरी बॉक्स बोलूँगी। इसमें मेरी मेमोरीज़ हैं, सारी सारी तो नहीं है, बट बहुत सारी हैं। क्योंकि सारी में तो सारी आ जाती है, लेकिन ये सारी नहीं है, ये बहुत सारी मेमोरीज़ हैं। और इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरी लाइफ से कनेक्टेड लोगों से हैं, और जिन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा स्पेशल हैं ये मेरे लिए। मेरे दिल के करीब हैं। हिल गया, मेरे दिल के करीब हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें मेरा मुंह नहीं आएगा शायद, कोशिश यही होगी कि मेरा मुंह भी आए। और अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर लूँ, इसको हम खोलती हूँ, कुछ को मैं आपके सामने खोलती हूँ। हम क्या खोलेंगे, मैं खोलूँगी। इसके अंदर मेरे सारे गिफ्ट्स हैं, मेरे सारे कार्ड्स हैं, ये बाहर पड़े हुए थे, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी मेरी मेमोरीज़, बहुत सारी मेमोरीज़। और इसके अंदर कार्ड्स हैं जो कि अब तो किसी ज़माने में, पहले ज़माने में इस्तेमाल होते थे, हमारे टाइम में 90s के लोग इसको रिलेट कर पाएंगे। और ईद कार्ड्स होते थे, और मतलब मेमोरीज हैं मेरी। अच्छा हाँ, ये नाज़नीन का कार्ड है, ईद मुबारक का। और ये मेरी नाइन्थ में फ्रेंड बनी थी। ये उसका कार्ड है। ये अतिया का कार्ड है। ये फ्रेंड्स कुछ इनमें से कनेक्टेड हैं, कुछ नहीं हैं। और बहुत अच्छा टाइम था। ये भी मेरी फ्रेंड है अतिया, उसका कार्ड है। वही उस ज़माने में बहुत फैसिनेटिंग होता था, बहुत होता था। अच्छा, ईद मुबारक की विशेस तो होती थी, साथ में हम शेर भी लिखते थे। लाइक इसमें लिखा है क्या, दाल तो पक चुकी है, अब चावल की बारी है, मैंने तो ईद कार्ड दे दी, अब तुम्हारी बारी। हम इस तरह के काम भी, मतलब इस चीज़ का मज़ा और इस चीज़ का चार्म ही कुछ और हुआ करता था। ये मेरे कज़न ने दिया ईद विशेस, अब तक संभाल के रखी हुई है। सनाबाजी, सबाबाजी।
ये भी मेरी एक फ्रेंड का, ये थोड़ा सा ख़राब हो गया, इसका वो एनवेलप ख़राब हो गया, बट ये भी एक है कार्ड मेरी फ्रेंड का। ये मेरे मोहल्ले में होती थी, तो ये भी चलता था बहुत। ये है क्या, मू 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 आई गो टू जू, आई सॉ अ मंकी जस्ट लाइक यू। सो हम लोग कार्ड्स में शेर व शायरी के साथ भी बेइज्जतियाँ कर रहे होते थे। ओके, ये मेरी मामू की बेटी का कार्ड है, उसने भी ईद मुबारक की विशेष दी, सनाबाजी सबाबाजी। सो ये कार्ड में भी मेमोरीज हैं, आ स्वीट सिस्टर यू आर। ये निम्रा का कार्ड है, ये क्लास 6 में होती थी मेरे साथ। मिट्टी मिट्टी भी हो रही है थोड़ी सी। ये निम्रा का कार्ड। तो पहले ना मैंने अपने रूम में अपनी एक वॉल पर सब कार्ड्स लगाए हुए थे, लेकिन फिर ऐसा हुआ कि मेरे भाई बहन की शादी हो गई और उनके बच्चे हो गए, तो सब मुझे हटाना पड़ा। ये भी कार्ड है। अच्छा, ये सेम है, 2 हैं मेरे पास ऐसे, मुझे एक ही 2 बंदों ने दिए थे सेम कार्ड। ये भी मेरी एक फ्रेंड थी सबा, स्वीट एंड लवली सना, जो बहुत कलरफुल इसने मुझे विश किया था, गिर भी गया। सॉफ्ट टच ऑफ हार्ट, ईद मुबारक, ये भी ईद के हैं। अच्छा, नॉर्मली हमारे यहाँ ईद मुबारक के ऊपर बहुत कार्ड्स एक्सचेंज होते थे, गिफ्ट्स आते थे और ये सारा कुछ होता था। अब तो एक मैसेज कर दो, बात हो जाती है। ये भी मेरी एक मोहल्ले की फ्रेंड थी, उसने दिया था ईद मुबारक का कार्ड। वजीहा का विशिंग यू अ परफेक्ट ईद दैट इज़ फुल ऑफ हैप्पीनेस एंड लव, वजिया। ये भी मेरी फ्रेंड, मतलब बहुत अच्छा लगता है। आई डोंट नो अब ये कहाँ है, कैसी है, लेकिन हाँ, इसके कार्ड की वजह से मैंने संभाल के रखा हुआ है। ये मुझे याद रहती है। ये मेरी बेस्ट फ्रेंड, मैट्रिक तक बेस्ट फ्रेंड रही, समरीन। वो भी पता नहीं अब कहाँ है। मैट्रिक के बाद कनेक्शन ख़त्म हो गया, कांटेक्ट नहीं हुआ, तो ये मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, उसका है। आई रिमेंबर हर, सीन जैसी वहीं है, पैसे पकौड़े ईद के दिन, खाना ज़रा थोड़े थोड़े, और ये इसके ऊपर ऐसे सजा के डेकोरेट करके बहुत अच्छा लगता था। ये मुझे, मेरे ख्याल से ये ना मेरी बहन की दोस्त ने मुझे दिया था, मेरी बर्थडे पे बना के दिया था, मिनी माउस हमेराबाजी ने। तो ये भी संभाल के रखा हुआ है, जबकि ये पेपर पे है, आई थिंक A4 साइज़ का पेपर है ये, उसके ऊपर उन्होंने मुझे ये बना के दिया था। तो ये मैंने एनवेलप खुद ही बना लिया था टेप शेप लगा के। तो अगेन समरीन का, उस टाइम में ये इस तरह के ग्लिटर पेन्स चल रहे होते थे, तो ये भी हम पूरा कलेक्शन होता था हमारा, उसी से ही कारस्तानियाँ और कमालात कर रहे होते थे। ये मेरा बर्थडे का कार्ड है। तो समरीन, इससे थोड़ा सा झगड़ा भी हुआ था मेरा, तो उसने वर्डिंग्स, तो इसने मुझे इसमें ज़्यादा कुछ लिख के नहीं दिया था, क्योंकि थोड़ा सा हमारा झगड़ा हुआ था। मे बी ये मेरे मैट्रिक का था शायद, अब ये याद नहीं मुझे कि ये मैट्रिक का था या नहीं। ये भी एक ब्यूटीफुल ईद का कार्ड है, कंवल का कार्ड है। ये कंवल एजाज, मेरी इंटर और BA की फ्रेंड, तो कंवल ये अब तक संभाल के रखा हुआ है मैंने। ये मेरे मामू की बेटी का कार्ड है, उसने मुझे दिया था ईद पे, ईद मुबारक। तो अरूबा का कार्ड, ये मैंने अब तक संभाल के रखा हुआ है, ये भी मेरी मेमोरी है, मेरी कज़न ने मुझे दिया था। मतलब अच्छा लगता है, कोई आपको प्यार कर रहा है, कोई इस तरह से जता रहा है, कुछ अलग ही फीलिंग आती है।
ये भी ईद कार्ड है, ये ईद कार्ड है मेरा, ये भी नहीं, ये ईद कार्ड है। एक्चुअली मेरे कार्ड्स मिक्स हैं सारे, तो जो हाथ में आ रहा है वो दिखा रही हूँ। ये भी अतिया का है। एक्चुअली मेरी क्लास में हम 5-6 लड़कियाँ होती थी, अतिया, कवल, हेरा, मैं, नायला, तो समरीन। तो हम मेरे पास इनके ही कार्ड ज़्यादा होंगे। ये किसका कार्ड है, ये देखो, ये इसके साथ ये बटरफ्लाई भी थी, पता नहीं कहाँ लगी हुई थी। हाँ, ये इधर लगी हुई थी, ये बटरफ्लाई थी। गम ख़त्म हो गई है, गम ख़त्म हो गई है, लेकिन संभाल के रखा हुआ है। ईद विशेज़, ईद थॉट। और ये किसका है मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरे ख्याल से भाभी ने दिया था ये, जब भाभी की फर्स्ट ईद थी। ये जब का कार्ड है एंड आई रियली लाइक इट। ये मेरा बर्थडे कार्ड है समरीन का। समरीन ने दिया क्योंकि मेरी बर्थडे पे समरीन ही विश करती थी, समरीन ही गिफ्ट देती थी और मैं उसको देती थी। तो ये उसका है। मैट्रिक के बाद अपनी इस दोस्त को भुलाना देना, जब भी वक्त मिले मुझे याद कर लेना, हम तो हमेशा तुम्हें याद करेंगे। ये मेरा मैट्रिक का है, मार्च में हमारे पेपर थे और ये मैट्रिक में फरवरी मेरी बर्थडे, तो ये मुझे उसने स्पेशली दिया था और ख़ुद ही भूल गई बदतमीज़। इस गुलाब की तुम्हारी ज़िंदगी हमेशा महकती रहे, तुम जियो हज़ारों साल, हर साल के दिन हों 10,000। तो ये भी संभाल के रखा हुआ है अब तक। कभी यूट्यूब पे ही अगर मैं तुम्हें नज़र आऊँ तो। ये इसकी भी एक कहानी है। ये मेरी बहन के थे, तो ये उसने ना ये सारे यूज़ किए थे और ये अपने पास संभाल के रखे थे। तो जब उसकी शादी हुई मैंने चप्पड़ कर लिए, मैंने ले लिए, चप्पड़ क्या कर लिए, मैंने ले लिए। मैंने कहा, मैंने कुछ भी नहीं कहा, मैंने बस चुस्का लिए। तो ये भी है नीलोफर का कार्ड। इसे ये मैट्रिक की फ्रेंड थी नीलोफर, बोंगी, शदीद तरीन बोंगी, और मेरी उससे हटती थी। तो ये उसका कार्ड है। अच्छा, वो ज़माना ऐसा था ना कि अगर आपकी हटती भी हो किसी से, कोई अच्छा नहीं भी लगता हो, तो आप उसके साथ अपनी खुशियाँ या बांटते थे, आप लोग शेयर करते थे। अब जो है वो लोग अगर हटती है तो कुछ नहीं करते। तो ये भी नीलोफर का कार्ड है। ये काफ़ी लोगों को खुशी हो रही होगी नीलोफर का नाम सुन के। हाँ, नीलोफर को संभाल के रखा हूँ मैंने। ये हिरा शम्स ने मुझे 6th क्लास में दिया था, क्योंकि मैं क्लास में सबसे छोटी थी, तो मुझे इस तरह से कार्ड मिलते थे छोटे छोटे बच्चों वाले। ये हिरा शम्स का कार्ड है। सम लव वन, सम लव टू, बट आई लव यू टू। किल मी, किस मी, बट नेवर मिस मी। तो हिरा शम्स, यू आर नेवर एवर मीन फॉरगेटेड। तुम अब तक मेरे पास हो। कौन है? ओपन विद हैप्पी। ओपन विद हैप्पी, व्हाट हैप्पी? कार्ड मिले, गिफ्ट मिले तो बंदा तो हैप्पी होता ही है। और ये खुल क्यों नहीं रहा? अच्छा, ये खुलेगा ऐसे। ओके, ये मेरे खाला के बेटे का कार्ड है, अब्दुल्ला खालिक। बेटा, तुझे तो याद भी नहीं होगा कि तूने मुझे कभी गिफ्ट दिया है, वो कार्ड दिया है, बट हाँ, तूने मुझे कार्ड दिया है, मैंने संभाल के रखा हुआ है। ये एक आंटी थी, उन्होंने दिया था और इसके साथ मुझे ईदी दी थी। मुझे याद है 100 रुपये दी थी उन्होंने ईदी। तो ये भी एक मेमोरी है। अल्लाह उन दोनों को जन्नत नसीब करे, अब नहीं रहे। तो ऑलवेज बी थैंकफुल टू अल्लाह एंड पेरेंट्स। तो समटाइम्स ऐसी चीज़ों में मैसेजेस भी कन्वे कर देते हैं, नसीहत दे देते हैं। ये आफरीन का कार्ड है। ये आफरीन ने मुझे क्लास 7th में दिया था। आफरीन को बस आई लव यू यार। तो इसका अच्छा, इसने भी मुझे यही वाला शेर लिख के दिया था। नीलोफर ने भी मुझे यही शेर लिख के दिया था। मेरा दिल है लूज, तुम इसे करो यूज़, जिस दिन उड़ गया इसका फ्यूज़, उस दिन तुम्हें पड़ेंगे शूज़। तो आफरीन, सोचा भी नहीं होगा कि कभी ये सब होगा ऐसा, बट हाँ, मैंने स्टिल अब तक संभाल के रखे हुए हैं। और जब मैं आज ये निकाल के लेकर आई तो मुझे अम्मी से डांट भी बहुत शदीद किस्म की पड़ी है
क्योंकि अम्मी समझी कि मैंने कचरा फैला दिया। मैंने अम्मी से कहा भाई मैं क्या बोलूँगा। अब्बा भी मेरे कहते सब 2 डब्बे तो इसने अपने कचरे से भरे हुए। तो भाई ये कचरा नहीं, ये मेरी मेमोरीज हैं, हमारी मेमोरीज हैं। ये किसका कार्ड है? हेरा शम्स। हेरा शम्स, इसकी राइटिंग बहुत अच्छी थी। ये सब मटका मटका के लिखती थी ये, बट ये क्लास 7 में दिया था हेरा शम्स। उस टाइम में ये स्टिकर्स बहुत चलते थे, तो हम इसी तरह के स्टिकर्स यूज़ करते थे उसे डेकोरेट करने में। टू सना, हाँ ये कार्ड भी मेरे पास सेम है। ये मुझे दिया है कंवल ने, कंवल सईद। ये कंवल का कार्ड है और ये हेरा का कार्ड है, दोनों का सेम कार्ड है। दोनों ने सेम कार्ड दिया था, बट मैंने दोनों का संभाल के रखा हुआ है। समरीन, फिर से समरीन, ये क्लास 7 में दिया था उसने मुझे। बोला ना मैंने, मुझे ट्रीट ही ऐसे किया जाता था मेरी फ्रेंड्स में, क्योंकि मैं सबसे छोटी थी। ये समरीन ने दिया था मुझे कार्ड। ये एमन ने दिया था। ये भी मेरी ये ट्यूशन की फ्रेंड थी एमन, उसने मुझे दिया था। अब मैं अगर खोल खोल के हर कार्ड पढ़ने लगी ना तो कसम से बोर होके सो जाओगे। नुदरत, बीए की फ्रेंड, सेंटर में थी। समरीन अगेन, ये बर्थडे कार्ड है आई थिंक, नहीं ये ईद कार्ड है। तो ये इधर यहाँ इसने विशेस लिखी और ये था अंदर से कार्ड। कदर बहुत करती हूँ जिन्हें मैं पसंद करती हूँ, ये जो मेरी लाइफ का हिस्सा है, मैं कदर करती हूँ उन लोगों की। ये याद भी नहीं है बट संभाल के रखा हुआ है, क्योंकि उसने मुझे इतनी मेहनत प्यार से दिया था। प्यार बोलो या कुछ भी बोलो, लेकिन मैंने संभाल के रखा हुआ है। ये कौन जनाब है? अच्छा ये भी वो वजीहा का कार्ड है, ये फ्रेंड जो थी मेरी उसका कार्ड है। इसने नाम नहीं लिखा था, इसने सिग्नेचर किया हुआ है तो वो समझ नहीं आया, लेकिन है सिग्नेचर से मैं पहचान गई। ये एनवेलप भी रखा हुआ है। नाइला हबीब, ये मुझे नाइला ने दिया था क्लास 7 में। हाँ ये नाइला ने मुझे क्लास 7 में दिया था और ये मैंने संभाल के रखा हुआ है। खूब फलो फूलो और मुस्कुराती रहो, आमीन, दुआएगू, नाइला हबीब। ईद गिफ्ट नहीं कार्ड। अना मुनीर, ये भी मेरी बहुत अच्छी सी फ्रेंड है और ये इसका कार्ड ऐसे था, ट्राईफोल्ड कार्ड। ईद मुबारक, और यहाँ पे उसने विशेस दी हुई है, सना ज़हूर। और ईद मुबारक का कार्ड उसका। टू यू फ्रॉम मी, ये भी एक ट्रेंड चला था, टू यू फ्रॉम मी, तो हम ये काम भी करते थे। न्यू ईयर 2002, यानी कि आज से लगभग लगा लो 18 साल पुराना कार्ड है। बालिग हो गया ये 2002 में दिया था। ईद मुबारक के साथ हैप्पी न्यू ईयर विश। किसका? अच्छा नाइला का ये भी, हाँ नाइला हबीब। ये नाइला हबीब का कार्ड, बहुत अच्छी फ्रेंड है मेरी, स्टिल शी इज़ माई फ्रेंड, वी आर इन कॉन्टेक्ट। और मतलब अभी तो ख़जाना बहुत है, फॉरवर्ड ही करना पड़ेगा मुझे। ये मेरी मोहल्ले में एक बच्ची थी, वो हमारे यहाँ आके खाना पीना करती थी, क्योंकि वो अपने घर में नहीं खाती थी, तो उसको हम ले आते थे, सारा दिन वो हमारे पास रहती थी। तो ये उसने दिया था, मतलब उसकी मम्मा ने दिलवाया था उसके हाथ। अगेन हेरा शम्स, राइटिंग देखो, टांग कैसे सना की इन्होंने खींची हुई है। ये भी बहुत ज़बरदस्त सा ईद का कार्ड है।
मेरे पास बर्थडे विशेस के कार्ड बहुत कम है, क्योंकि मेरी बर्थडे सिर्फ मेरी फ्रेंड ही मुझे करती थी, बाकी सारी कंजूस थी, सिर्फ बर्थडे ईद मुबारक का कार्ड देती। अगेन नाइला हबीब, ये क्लास 6 में दिया था नाइला ने, मुझे याद है क्लास 6 में दिया था, क्योंकि मैंने पढ़ी है इन लोगों के साथ क्लास 6, 7, 8, 9 और 10। तो ये नाइला ने दिया था, तमाम ख्वाहिशात के साथ मुस्कुराओ हर साल की तरह। सो ये भी हीरा शम्स का कार्ड, ये क्लास 8 में दिया था शायद, ईद मुबारक का कार्ड संभाल के रखा हुआ। और वट एवर मीन्स ब्यूटी एंड जॉय टू यू, दैट what you are being wished on Eid day and all the year through, have a fulfilling Eid day। कसम से हीरा, आज तक तेरी राइटिंग पढ़ने में नहीं आई, इससे नोट्स भी नहीं लेती थी मैं। पूरा बियर ये मैंने छुपा के रखे हुए थे कि अब मेरे हाथ में आए, इसकी कोई कहानी कोई मेमोरी नहीं है, अब बच्चों से छुपा के रखे थे मैंने। अच्छा, ग्रीटिंग एंटरप्राइज का ये कार्ड है, ईद का ही कार्ड है। और ए बी एंड बी यानी कि भाभी, मेरी बहन ए भी बोलती थी और मैं भी बोलती थी, तो ये मेरी भाभी ने ईद पे दिया था, जब पहली ईद थी, मतलब मंगनी के बाद पहली ईद थी, तो उन्होंने हमें ये दिए थे, इसके साथ हमें सेट दिए थे भाभी ने गले के। तो ये है मेरे पास अब तक, भाभी को याद भी नहीं होगा ये। अच्छा, ये है बर्थडे विश टू डियर फ्रेंड, कौन है भाई ये? टू यू फ्रॉम मी। अबे यार ये बड़ा चिचोरपन होता है, टू यू फ्रॉम मी, अब इतने साल बाद मैं कैसे याद रखूँ ये कौन था? कहीं नाम नहीं है, लेकिन हाँ ये किसी ने दिया था। राइटिंग मैच करनी पड़ेगी, अपने अंदर का जासूस जगाना पड़ेगा ये इसको देखने के लिए। टू माहिन फ्रॉम सना, ये मैंने माहिन को देना था, अपनी भतीजी माहिन नहीं, मेरी फ्रेंड थी माहिन मशहूर, उसको देना था, देने की नौबत नहीं आई क्योंकि उसने स्कूल छोड़ दिया था। और मैट्रिक के लिए मैंने लिखा था, ये हैव अ ब्यूटीफुल ईद ग्रीटिंग, और मैसेज भी था साथ में, डोंट फॉरगेट मी आफ्टर मैट्रिक, लेकिन वो मैट्रिक से पहले ही चली गई थी, तो उसने नहीं दी, उसको नहीं दे सके थे। ये है गुड़िया, ये मेरी इंटर की फ्रेंड है, हाँ हुमैरा, ये उसने दिया था उसका कार्ड। लो मैंने तो रिकॉर्डिंग नहीं की। ये शगुफ्ता का कार्ड है, शगुफ्ता राव मैट्रिक की फ्रेंड, मतलब 7th क्लास में दिया था, ये वो है। और अच्छा मेरे साथ अभी ये हुआ है कि मैंने क्लिप पॉज वो प्ले नहीं की थी, तो ये निकाल चुकी, मैं रीड कर चुकी। ये अनम इकबाल का कार्ड है, अनम इकबाल तुम्हारा कार्ड मेरे पास अभी भी है, ये बहन की फ्रेंड ने दिया था। ये कुछ इस नमूने का कार्ड था, ऐसे करके, ये इस तरह। तो मतलब ये जो है ना, ये मैं अब थोड़ी बड़ी होती गई तो मुझे इस तरह के कार्ड्स मिलने लग गए, वरना पहले वो गुड़िया चिड़िया मिलते थे। ये कौन है? टू सना, ये जिस तरह टांग खिंची हुई है ना, ये मुझे लग रहा है ये हिरा नहीं दिया होगा। बर्थडे कार्ड, ये बर्थडे कार्ड है, ओह सॉरी, भाभी के कार्ड है ये, भाभी ने दिया है मुझे, बट भाभी ने भी ऐसे ही किया हुआ है, वो इस टाइम में स्टाइल था, तो सॉरी, ये भाभी ने मुझे दिया हुआ है बर्थडे कार्ड। सॉरी गिफ्ट थोड़ा लेट हो गया, तो ये मुझे मेरी भाभी ने बर्थडे पे दिया था, फर्स्ट मंगनी के बाद, भाभी की मंगनी के बाद फर्स्ट जो मेरा बर्थडे आया था। अच्छा ये सारे मेरा कार्ड्स का हो गया, सारे ये मेरे कार्ड्स हैं, ठीक है ना भाई। ये थोड़े बहुत मैंने तमीज़ से पैक कर दिए थे, तो
तो ये 6 में दिया था नायला ने मुझे, क्लास 6 में दिया था नायला ने, याद है मुझे। और इसके ऊपर इन बदतमीज लड़कियों ने मेरा इतना मजाक उड़ाया था ना, बाकियों ने, लेकिन चलो कोई नहीं, मैंने संभाल के रखा हुआ है, मेमोरी है। और अच्छा, ये मुझे समरीन ने गिफ्ट की थी, ये भी डायरी, ये डायरी है, इसका लॉक था, पता नहीं, ये बिना लॉक के खुलेगी भी नहीं। ओह माय गॉड, आई विश कि मैं इसका लॉक खोल सकूं, क्योंकि ये जो है ना मुझे बचाने में लाजमी होती है, क्योंकि हमारे घर में अब इन चीज़ों के बच्चे बहुत होते हैं। खुल गया। अच्छा, इसमें मैं ये बिल्कुल नई मैंने संभाल के रखी हुई, इसमें शायद सिर्फ एक होगा, वो भी समरीन से मैंने लिया था, या पता नहीं वो भी नहीं है, नहीं बिल्कुल नई पड़ी है, मैंने कोई एक नोट भी नहीं लिखा, बिल्कुल नई है। ये समरीन ने मुझे गिफ्ट किया था मेरी बर्थडे पे, ये मैंने क्लास 7 में ली थी, 20 रुपए की, मुझे ये बहुत क्यूट लग रही थी और मुझे छोटी छोटी चीज़ें पसंद है, तो मैंने ये ली थी क्लास 7 में। इसको सजाया था, इसके हर पेज पे मैंने स्टिकर चिपकाए थे, और इसमें ऑटोग्राफ भी लिए थे मैंने थोड़े से। हिरा अली, ये मेरी क्लास में थी, 7th क्लास में ही थी हिरा अली। ये मैंने भाभी से लिया था, ग्लिटर वाला पेन दे के, और भाभी से मैंने ऑटोग्राफ लिया था। और कहाँ है ये, मेरी वो मोहल्ले की जो लड़की फ्रेंड थी जिसके साथ में खेलती थी, उसका है ये ऑटोग्राफ। और ये नीलोफर का है, 2002 का है ये नीलोफर का, पता नहीं कहाँ होगी यार, बोंगी, हाँ तो उसको बोंगी बोलती थी, नीलोफर कुरैशी। ये अनम मुनीर, ये अनम मुनीर का ऑटोग्राफ क्लास 7 में। ये फौजिया का ऑटोग्राफ क्लास 7th में। मैंने मैट्रिक में भी इन लोगों से लिया था, वो भी डायरी में ढूंढ रही थी, बट आज नहीं मिल सकी मुझे, तो मैं फिर करूँगी इंशाल्लाह। ये आफरीन का, ये माहीन का, मशकूर, माहीन मशकूर, मुझे नाम याद है, वो अटकी हुई दिमाग में, पता नहीं कहाँ एकदम से गायब हो गई थी। बाकी ये मेरी सारी फ्रेंड्स के PTCL नंबर थे, तो ये मैं छुपा के दिखाऊंगी।